Assalamu alaikum guys, my name is Muhammad Ahmed and you are watching M.Crypto, and in this video we're gonna discuss that how you can minimize your loss in future trading. Before giving you the tips, I'm gonna discuss my crypto signal group. This is the free group where I share signals and market analysis. Like this analysis was given by me 10 hours ago where I told in this group that the market will be bullish, and in that point the BTC was at 47,700 and then it goes up to 49k plus. So let me show you the profit that we had made in past 10 days. I'm gonna share an Excel sheet. So here it is. I have given 23 spot signals and 9 or 8 future signals, in which 23 signals in spot all the signals were correct, and in future only one signal was incorrect and hit the stop loss. Total profit from spot in 10 days was 321% with the accuracy rate of 100%, and in future total profit was 1206% with the accuracy of 87%. So you can join this group. I'm gonna share the link in the description. M.Crypto signals third because second one is full. So let's start with the video. तो अब मैं जो हूँ आपको टिप्स बताने लगा हूँ कि कैसे आप जो हो अपना जो लॉस है ना फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर उसको मिनिमाइज़ कर सकते हो। कुछ मैं टिप्स दूंगा, उसको गौर से सुनना। काफ़ी एक्सपीरियंस टिप है और उनको गलतियों को ना करना ही आपके लिए बेहतर होगा, वरना आप लिक्विडेट होते रहेंगे। अच्छा, पहली बात ये है कि ना कि जब आप एक बार लिक्विडेट हो गए, फर्ज किया, ठीक है, तो रेस्ट लें। ये नहीं कि बस लिक्विडेट हुए हैं तो दोबारा उसके अंदर घुसेंगे, दोबारा लॉस होगा लॉस, क्योंकि वो पैनिक में होगा जो होगा। आप कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस आपको लगा है कि भाई मैं लिक्विडेट हो गया हूँ। अब स्पॉट से पैसे लेके जाओगे और जो है ना उसमें डालोगे और जो है ना दोबारा लिक्विडेट हो सकते हो या लॉस होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अपनी ट्रेड के अंदर बार बार मार्जिन ना डाला करो, एक बार डालो बस। एक बार फ्यूचर ट्रेड ओपन करके एक बार, ताकि अगर बहुत नीचे आ गया कॉइन तो आप उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सको बस। और इसके लिए पहले से जहन बनाना होता है, पहले से आपको इस तरह का जहन बनाना होता है कि ये नीचे गिरेगा, ठीक है, तो मैं इसके लिए इतने डॉलर्स 50% में इन्वेस्ट करता हूँ, अभी 50% की मैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और टिप कि आपके पास $60 हैं, या चलिए फर्स्ट क्या $100 हैं, उसके अंदर $100 में से $20 से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करने। बेशक 4 ट्रेड्स लें $5 की, पर $20 इन्वेस्टमेंट एक्सीड ना करें, क्योंकि जब अब देखें आपने इधर फर्स्ट किया एंट्री ली होती, इसको हम बहुत चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। आपने फर्स्ट किया इधर एंट्री लिया 50,000 पे, ठीक है, 50,000 पे एंट्री ली, BTC नीचे गया 47 पे। अगर अब आपने 20 की जगह 100 में से $50 इन्वेस्ट किए होंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली लिक्विडेट हो चुके होंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट हुए भी हैं लोग मेरे ग्रुप के, क्योंकि उनकी गलतियां हैं, उनकी गलतियां मैं इधर बता रहा हूँ। कुछ उनकी गलतियां, कुछ मैंने की हैं अपनी गलतियां, तो वो सारी मिला के आपको आज बता रहा हूँ। तो ये गलती नहीं करनी। 100 में से $20 कम डालो, इन्वेस्ट करो। स्पॉट से तो वैसे बहुत ज़्यादा कमाओगे, स्पॉट ज़्यादा कमाओगे इसके अंदर, बट वो जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा किक कि भाई मैं 125x लगा दूँ और पूरा पैसा लगा दूँ, या तो आर या पार, ये आर पार ना किया करो। आर पार में 1-2 बार आर होगी, ठीक है, फिर एक ही दिन होगा जब पार होगी,
और फिर हार होगी, समझ रहे। तो इसका भी ध्यान रखना है कि $100 है तो $20 मैक्स इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। दूसरा ये कि BTC के साथ अपना रिलेशन बनाए। आपने ट्रेड किसी भी में ली हुई है, रून में ली है, लूना में ली है, CRV में ली है, एक्सेस में ली है, ICP में ली, किसी भी कॉइन में आपने ट्रेड ली हुई है, और BTC को नहीं छोड़ना। BTC की जब तक आप एनालिसिस करते रहोगे कि सपोर्ट पे जा रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, RSI किधर से किधर मूव हो रही है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब मतलब BTC का आप कर लोगे ना एनालिसिस, BTC के साथ अपने जो रिलेशंस है ना वो थोड़े अच्छे बना लो। कोई भी ट्रेड लेनी है BTC को देख के लो, फ्यूचर में ख़ास तौर पे, स्पॉट में भी, ठीक है। BTC को ज़रूर जहन में रखा करो कि यार BTC अब क्या करने वाला है, BTC ही BTC है। BTC से नाता तोड़ोगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि BTC डिप हो रहा है, BTC पंप हो रहा है, BTC ने करेक्शन ली है, तो आप समझोगे भाई ये मेरा कॉइन ही ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये भी टिप है। दूसरा, अब चौथी टिप ये है कि अगर लॉस हो गया है ना तो उसको रिकवर ना करो। पहले तो मैंने आपको बोला है कि ब्रेक लो, ठीक है। ब्रेक लेना वाला अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। उसकी वजह मैं बताता हूँ। फर्स्ट कि आपने $500 इन्वेस्ट किए, $200 लूज़ कर दिए, ठीक है। अभी $300 से खेलो, उससे प्रॉफिट करो, $2, $10, $15, $20, जितना भी, उससे करो। ये ना सोचो कभी भी कि यार मैं इन $300 से अब $200 रिकवर करूँगा, तो उसके लिए फिर आप ज़्यादा बड़ी ट्रेड लोगे, तो ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। इफ़ यू लूज़ यू लूज़, बात ख़त्म। हम नई शुरुआत करनी है, नया आगाज़ करना है, नया स्टार्ट लेना है, उसके पीछे नहीं बार बार भागना। जो पैसा लॉस हो गया उसको छोड़ दो, ठीक है। उसको रिकवर करने की कोशिश ना करो, पैसे रिकवर करो, ठीक है। पर ये पॉइंट ऑफ व्यू ना रखो अपने ज़हन में कि यार वो पैसे मेरे लॉस हुए थे, उसी को मैंने $300 से एक ही दिन के अंदर रिकवर करना है। उसके अंदर आप और पैसे ज़ाया करोगे, ये बहुत, बस पैसे ज़ाया करते रहोगे। अभी तक तो कोई बात इसमें से छोड़िए। उसके बाद ये है कि एक ना, जब मैं कर रहा था, मैंने अपना एक रूल बनाया था, $3, $6, फिर $10, फिर $50, फिर $100, फिर मैं बढ़ता रहा। उसमें होता क्या है ना, उसमें आप एक अमाउंट फिक्स करते हो। आपने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो उसमें मैं सिंपल सा बता देता हूँ कि सबसे बेसिक जो है ना वो ये होता है कि जितना आप प्रॉफिट कर रहे हो ना, अब मतलब फर्स्ट कि आपके TP है $1, मतलब 100%, तो आपका स्टॉप लॉस 50% होना चाहिए, तो ये 1.5 रेशो होती है, ठीक है। इसी तरह मैंने ये किया हुआ था कि मैंने रूल बनाया हुआ था कि मैंने रोज़ $3, $6 या $10, जितने भी डॉलर इतने कमाने, इससे ज़्यादा कमाने ही नहीं कमाने में। जो मर्ज़ी हो रहा, मार्केट बहुत अच्छा ये है, बहुत अच्छा वो है, बस छोड़ दो। मैंने $10 ही कमाने हैं और $5 ही लॉस करने हैं। जिस वक्त $10 कमाए, फ्यूचर ख़त्म, उस दिन सुकून, अगले दिन, अब अगले दिन करेंगे जो करना है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब $5 ज़ाया हो गए, फिर भी उस दिन ब्रेक, अगले दिन अब। तो ये रूल बनाना, ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। पेशेंस रखो, फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना। ये एकदम जो है ना बिलियनियर ना बन जाओ कि मैं बिलियनियर बन जाऊँगा, सुबह उठूँगा, आराम से चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप $10 से भी $10 से भी आप $300-400 पे जा सकते हो, बस पेशेंटली, आराम से। ये नहीं कि सुबह उठे तो 80,000 हो गए। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगाओ, जा सकते हो, नॉट अ बिग डील। अब जाते जाते लास्ट में मैं आपको थोड़ा स्मॉल ट्रेड्स लगाने बताता हूँ कि कैसे स्कैल्पिंग करते हैं, फ्यूचर में भी और स्पॉट में भी तरीका काम करता है। वो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और RSI देख के, ठीक है। ये बड़े अच्छे दोस्त हैं आपस में, कह सकते हो।
पर मैं ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही रिलाई करता हूँ और साथ EMA आपको मैं भी नहीं बताता हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी पहले पढ़ाया हुआ है, RSI इंडिकेटर भी पढ़ाया हुआ है, और ये दोनों चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। अगर आप मेरी प्ले लिस्ट में जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस वाले कोर्स के अंदर, प्ले लिस्ट के अंदर, तो उसके अंदर ये टॉपिक्स कवर हैं। अभी आप इसको देखें, आपने इनको देख के स्मॉल ट्रेड लगानी है। एक तो चार्ट 3 मिनट से 5 मिनट पे कर देना है, ठीक है, और इस पे ट्रेड लेनी है। इस पे ट्रेड कैसे लेनी है कि जब ये जो BTC है इस पे टच करेगा ना, इस पे शॉर्ट कर देना, इस पे टच करेगा इन दोनों में से किसी पे तो लॉन्ग कर देना है। हम देखते हैं कि इस बात ठीक है कि नहीं। ये देखो, ये इधर से इसने ये सपोर्ट तोड़ी अपनी, ऊपर चला गया, ठीक है, दोबारा सपोर्ट पे आया, इधर से लॉन्ग करना चाहिए था हमें, सपोर्ट पे आ गया तो रेजिस्टेंस पे चला गया। जैसे हमें शॉर्ट करना चाहिए था, ये इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें इधर आ गया, फिर उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस पे गया, ठीक है। अभी ये कभी कभी धोखा भी मिल जाता है। अब जैसे धोखा मिल गया अगर, तो आपने दोबारा रेजिस्टेंस से शॉर्ट करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस से दोबारा शॉर्ट किया, ये नीचे गिरा, स्पॉट से दोबारा लॉन्ग किया, ये ऊपर आया, फिर आप देख रहे हैं नीचे आते आते एकदम ऊपर जा रहा है। इस वक्त में होता तो मैं जो अपना शॉर्ट मैंने इधर से किया हुआ था ना, वो इधर मैं क्लोज कर देता। उसकी क्या वजह, उसकी वजह है हाइक नैशी से आपको ट्रेंड्स पता चलते हैं। इसकी वीडियो भी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पड़ी है कि हाइक नैशी से कैसे आपको ट्रेंड्स पता चलते हैं। हाइक नैशी, उसके बाद ये हाइक नैशी लगा हुआ है, हाइक नैशी कैंडल्स होती हैं, ये उस वीडियो में सारा बताया हुआ है। हाइक नैशी, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, RSI, इन 3 चीज़ों को कंबाइंड करके किया करें तो बहुत अच्छे स्केल भी होंगे, स्पॉट में भी फ्यूचर में भी, ठीक है। अभी भी ये देखें, ये इस वक्त, और RSI की भी मदद ले लिया करें, क्योंकि ये बीच से अभी नीचे आया है, तो इधर में अभी बिल्कुल बीच में है। ये RSI भी बिल्कुल साथ साथ काम करती हैं दोनों चीज़ें। EMA भी है, EMA आपको बाद में बताऊंगा। तो आज के लिए बिल्कुल इतना ही, और दोबारा मैं बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ग्रुप का लिंक दे दूँगा, ज्वाइन करना। 3rd ग्रुप का लिंक होगा, 2 ग्रुप फुल हो चुके हैं, 3rd ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन करें। फ्री ग्रुप है, और फ्री ग्रुप है वो 1 महीने के लिए, उसके 1 महीने का ट्रायल है, उसके बाद हम पेड करेंगे, पर पेड भी $15 की फीस, ज़्यादा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। इन सारे ट्रिक्स को आपने यूज़ करना है अपने उस पर, और कम से कम लॉस करने की कोशिश करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।